अनिल सर प्रकट हुए, क्या है वो जो कृपाला एक वो है, आज ज्ञानेश कुमार जी आए सामने देश के और उन्हें तमाम उम्मीद थी कि कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ, जो मेरा अपना अनुभव है, कि ज्ञानेश कुमार जी सीईसी के रोल में कम और एक नेता की भूमिका में ज्यादा नजर आए। ऐसा लगा कि अब जो अगला उनका जो पड़ाव है शायद नेतागिरी हो, जिस तरीके से उन्हें जवाब दिए। पहली प्रतिक्रिया आपकी ज्ञानेश कुमार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो बहुत खास अंश हैं, या उनका जो पूरे का पूरा एक, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो या जो उनके बयान हो, क्या आप देखा, क्या पाया अनिल सर? अभी क्या था, अभी तक जो पहले के थे मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, वो थे कवि, ये कथाकार भी मिल गए हैं। तो ये अंतर हमको एकदम दिखाई दिया। इनको आप लोग अभिनंदन करिए कि बहुत दिनों से लोगों का, हम लोग पत्रकारिता में थे तो कहते थे कि साहित्य से दूर हो रहा है, हो रही है पत्रकारिता, और ये जो है ठीक नहीं है। तो अब आपको पत्रकारिता और सारे संस्थानों में कवि, ये क्या कहते हैं, साहित्यकार, कथाकार, ये मिल जाएंगे। ये कथा वाचन जो है इनका, वो बहुत ही ये था, लेकिन उसमें रस नहीं था। वो जो राम ये क्या नाम है उनका, बापू, मुरारी बापू, तो वो मुरारी बापू वाला भी इसमें जो होता है, कम से कम रस होना चाहिए, वो भी नहीं था। क्योंकि इतना ज्यादा छिपाना चाहते हैं वो कि वो मुश्किल, मतलब आप पब्लिकली ऐसा नहीं कर सकते। एक भी सवाल का उत्तर उन्होंने नहीं दिया, अर्ध सत्य रखे और विपक्ष को धमकाने की कोशिश की। देखिए मजेदार दो तीन मोटे मोटे पॉइंट्स जो नजर आते हैं मुझको। आप बोल रहे हैं कि ये काम जो शुद्ध, जो प्योर इलेक्टोरल रोल है, उसको आपको बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज, वो उनकी जरूरत है और उनको अलर्ट रहना है, समय पर करना है। जब वो ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, तब वो अगर आरोप लगा रहा है तो उसकी आरोप को नहीं सुनना है, वो जो बता रहा है उसको नहीं सुनना है। लेकिन वो शुद्ध रोल बनाने में वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ये आरोप लगाना। बताइए कि कोई भी जो सेंसिबल, मतलब कोई इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का चीफ इस तरह का जो कंट्राडिक्टरी बात बोलेगा जब स्टेक होल्डर है। मैं आपको बताता हूं कि बिहार में एसआईआर करने के पहले सब लोग जानते हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज की कोई मीटिंग नहीं ली, और आज कह रहा है क्या कि हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि वहां की पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कि आप हमको दे नहीं रहे हो, झूठ बोल रहे हैं कि बीएलओ उनको ये कर रहा है प्रोवाइड, कुछ नहीं, उनको लिस्ट भी नहीं दे रहे हैं, उनको बता भी नहीं रहे हैं, और कह रहा है कि बूथ लेवल एजेंट। और अभी तक जो चुनाव हमने कवर किया या देखा हमने, बूथ लेवल एजेंट का काम तब शुरू होता है जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके पहले बूथ लेवल का कोई काम नहीं है। अब पहले तो मुझको जहां तक याद है कि बूथ लेवल एजेंट, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट होने के बाद ही पॉलिटिकल पार्टी से बूथ लेवल एजेंट लिए जाते थे। अब आजकल प्रक्रिया बदल गई हो तो मालूम नहीं। तो ये जो तरीका है वो लास्ट डे तक चलता रहता था। अगर आपको बूथ लेवल एजेंट नहीं उपलब्ध है, आप बदलना चाहते हैं, तो लास्ट लेवल पॉइंट पे भी आप अपना बूथ लेवल एजेंट बदल सकते हैं। तो ये सारा पहले फ्लेक्सिबिलिटी थी, और चुनाव आयोग के पास छिपाने के लिए बहुत कम था। सबसे जो जरूरी आदमी, शेषन ने कई मानदंड बना दिए, पैमाना बना दिया कि चुनाव कैसा होना चाहिए। अभी वो कॉमनल भाषण कर रहा है, एडवर्टीजमेंट में शेषन ने कानून बनाया था कि कानून नहीं, रूल की पैरिटी होना चाहिए। आपको जितना एयर टाइम मिल रहा है उतने एयर टाइम सबको मिलना चाहिए। ये नहीं है कि रोज सरकार का विज्ञापन चालू है, उसके बाद इनका लाइव कवरेज है, वो किसी का लाइव कर, ये हर एक चुनाव आप देख लीजिए। उसके बाद कॉमनल भाषण के खिलाफ कंप्लेंट होता है, आप जिसके खिलाफ की गई है शिकायत उसको नहीं देते हो। सारा आपने चुनाव आयोग जो है बना दिया है बीजेपी का, समझिए कि एक तरह का विंग बना दिया, उसके एक शाखा बना दी है, और उसके बाद यहाँ आकर के ज्ञान पेल रहे हैं। अब वो उनको कौन इसको मानेगा?
अच्छा, किसी का जवाब नहीं दिया। उनसे पूछा गया कि जो 65 लाख लोग निकाले गए बिहार में, उसकी लिस्ट जो है उसमें क्यों नहीं आपने बताया, तो वो भी नहीं जवाब दिया। उसके बाद उसको उससे भी पूछा जा रहा है। देखिए, ये तो अब क्लियर हो गया कि उन्होंने जो लोग बोल रहे थे, मैं एक चैनल पे था इसके ठीक पहले, कि क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, वो अटैक करेंगे। और वो जो है जो चुनाव कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए, मैं क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए तो अभी तक कोई एक प्रेस रिलीज में नहीं दिया है। 2-3 प्रेस रिलीज निकल चुकी है, उसमें एक में भी उसने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि आपको इन्फॉर्म करना था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है और हमने ये किया। वो इन्फॉर्म नहीं किया उसने, एक भी नहीं। जब उससे पूछा गया तो बताया कि हमने वो अपलोड कर दिया है या आधार कार्ड को हमने मान लिया है। लेकिन उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लायंस के लिए लेनी थी, उसके लेना था कि भाई हमारे पास ये डिफिकल्टी। वो तो आ गए ना, ओपी रावत के सबके इंटरव्यूज आ गए हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि भाई जब शिकायत कर रहा है तो हमारा पहला काम है कि उसकी जांच कराना। वो कह रहा है कि हम जांच नहीं कराएंगे, हलफनामा आपने नहीं दिया, फला नहीं किया, महीने भर के भीतर आपने बोला नहीं। और अभी एक और धमकी देकर गए हो सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस ज्ञानेश कुमार की हालत ऐसी होने वाली है कि राजीव कुमार जो फजीहत नहीं झेल पाए, वो जो उन बैकलॉग रह गया चुनाव आयोग के खिलाफ, उस बैकलॉग का भी उनको ढोना पड़ेगा। वो जो पूरा थैली दे करके गए हैं करप्शन की, उस थैली का भी इन्हीं को ढोना है। और इनकी हालत और बुरी होगी। वो तो छिप गए कहाँ जा करके पता नहीं चल रहा है। खबर आई, मतलब खबर अफवाह जो थी कि माल्टा चले गए हैं। माल्टा जाए या कहीं जाए, इनके लिए छिपने का भी रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट, इन्होंने बहुत गलत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ली, जिसमें कि राष्ट्र निर्माण करना आपका काम नहीं है। उसके लिए बकायदा प्रधानमंत्री चुना गया है, राष्ट्रपति चुना गया है। आपका काम है कि ये जो वोटर है, एकदम क्लियर मैंडेट है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का, कि चुनाव साफ कराना। और कोई भी, हर एक वोटर को जो अधिकार दिया गया है, मतलब जिसको वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल, सभी को उसका पालन कराना, यही उनका 2 काम है। ये 2 काम के अलावा कोई काम नहीं है। वो तो ऐसा ज्ञान फैल रहे थे जैसे कि उनको विपक्ष कैसे क्या करना चाहिए और नहीं, ये सब भी जिम्मेदारी वो ठोक रहे थे। और पत्रकार आज एक भी जो पत्रकारिता एक चीज है, लेकिन मुझको जितनी मैं नाउम्मीद था उतनी नाउम्मीदी अब हमारी नहीं रही। गोदी पत्रकार भी कभी कभार एक आध सवाल कर रहा है। अच्छे सवाल, कुछ अच्छे सवाल किए, जवाब नहीं आया। हाँ, ये मैं मतलब मुझको बहुत खुशी हुई कि पत्रकारिता के बारे में जो हमने मान लिया था कि 100% खत्म हो गई है, ऐसी बात नहीं है, 10% है अभी भी। काउंटर क्वेश्चन नहीं करता है। ये क्या कहते हैं, उसकी जो उनको ये करना चाहिए, मतलब ग्रिल करना चाहिए, वो नहीं करता है। लेकिन सवाल कुछ कुछ लेकर के गया था। उस 65 लाख वाला भी पूछ लिया, आधार भी पूछ लिया। बोला कि अगर आपका यही स्टैंड रहेगा तो चुनाव आयोग की छवि का क्या होगा। जो सवाल हम लोगों के मन में आते, उसको कमजोर ही सही, लेकिन पूछ लिया। लेकिन इसका मतलब ये है, इसका 2-3 मतलब, आप बस लास्ट पॉइंट, एक तो ये है कि गोदी मीडिया के सहारे जो नैरेटिव का कोशिश की थी बनाने की चुनाव आयोग ने, एंटी राहुल नैरेटिव, एंटी विपक्ष नैरेटिव, वो फेल हो गई उसकी कोशिश। दूसरा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह आप बिहेव करेंगे तो आप जो इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी है, जो उसकी इमेज है, उसको और डैमेज करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर नहीं लेता चुनाव आयोग, और अगर वो सामने नहीं आता, तो जो उसकी फजीहत हो रही है उसमें ये इजाफा नहीं होता, थोड़ा कम से कम विराम लगता। ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया था, एकदम एलिगेंटली बढ़िया, एक सज्जन की तरह आते वो और बताते कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, हम जो है इस पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल जो है बाकी लोग कर लेते, 15-20 मिनट और उठ जाते कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के कंप्लायंस के लिए आए हैं। इसकी डिग्निटी भी बचा लेते
और ये भी कर लेते। अब क्या हुआ कि रोड शो किया प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राहुल गांधी वहां पद यात्रा कर रहे हैं, ठीक उसी से मिलते समय में आप कर रहे हैं। आपको लोग बीजेपी और क्या कहते हैं वो मोदी गवर्नमेंट के एक मतलब हथियार टूल के रूप में आपको देखेंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी और भी फजीहत कर दी। एग्जैक्टली मैं यही सवाल मैं करना था कि फजीहत बहुत आगे करा ली। और मैं अनिल सर 2-3 बाइटें सुनाना चाहूंगा, एम्बियंस है कह लीजिए। तेजस्वी यादव, वो जो भी बात हो रही थी कि कैसे आज क्या हड़बड़ाहट थी, टाइमिंग, जैसे हम लोग पिछली बार एक चर्चा कर रहे थे, आपने उस दिन पूरा मार्क किया था कि गोदी मीडिया को सर्च कर रहे थे, उसको देख रहे थे। आज मैं भी बिहार में वहां की रैली, वहां के भाषण, वहां का जलसा सब कुछ देख रहा था, और इधर गोदी मीडिया को मैं खोला हुआ था। गोदी मीडिया को थोड़ा बहुत तो लगेगा, सारे के सारे चैनल, कोई दिखा रहा था कि वो गोली यादव के यहाँ चली, और कोई दिखा रहा था वो जो मोदी जी का रोड शो और तमाम, फिर उनका जैसे ही राहुल गांधी का भाषण शुरू हुआ, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर नरेंद्र मोदी जी प्रकट हुए, और वो सारे चैनल्स को वो अगुवाई किए रहे। फिर बाद में हुआ कि थोड़ी शर्माई, तो फिर 2 खिड़कियां बनी, फिर कुछ कुछ आगे पीछे होता रहा। लेकिन राहुल गांधी के भाषण को लगा कि जो कहती है कांग्रेस की हमको हेडलाइन मैनेज की जा रही है हमारी। मैं आपको 2-3 कहीं एम्बियंस सुनाता हूं, वो सुनिएगा, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। ये तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। तो बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। अरे बिहार के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। ये था बेईमानी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने भी कुछ कहा, वो भी सुनिएगा। कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। ये थी। इसके बाद ये दोनों को आमने सामने देखिएगा, ये भी है हमारे पास। तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। अनिल सर, सारा कुछ आपने सुना, चूंकि आपको जाना है, मैं सुनील शुक्ला साहब का बहुत स्वागत करूंगा। अनिल सर, जितनी स्थितियां सामने आप देख रहे हैं, राहुल गांधी का एग्रेसिवनेस है, तेजस्वी यादव का आक्रामक एक अंदाज है, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी देख ही ली है। एलओपी का नाम तक नहीं लिया गया। एलओपी इतने अछूत हो गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, आप मांग सकते थे, नाम लेके मांग सकते थे। नहीं, देखिए एक काम किया उन्होंने, जिसके लिए मुझको लग रहा है क्या कि विपक्ष को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो ये है कि उन्होंने यूनाइट कर दिया। आप अगर इसके पहले देखेंगे तो इसके पहले विपक्ष इस तरह से किसी मुद्दे पर यूनाइट नहीं हुआ था। सब में कहीं न कहीं थी, एक मुद्दे पर हुआ तो फिर बिखर गया। ये संसद से बाहर, रोड पे, सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब जगह आपको ये ऐसी जबरदस्त यूनिटी नहीं दिखेगी। ज्ञानेश कुमार को जब कभी भी पॉलिटिकली ये हिस्ट्री को लोग याद करेंगे तो वो लोग बताएंगे कि उन्होंने यूनाइट कर दिया विपक्ष को। क्या होता है, कई बार आप मददगार होते हैं, मददगार की भूमिका में होते हैं, लेकिन आप उसका नुकसान कर देते हैं। बीजेपी का जिससे जितना बड़ा नुकसान चुनाव आयोग ने, अभी मौजूदा चुनाव आयोग ने किया है, वो कभी भी कोई भी नहीं कर पाएगा। उन्होंने 1-2 चुनाव उनको जिता दिए। ये जरूर है कि 2024 का चुनाव उनको जिता दिया राजीव कुमार, लेकिन ज्ञानेश कुमार वो चाहते थे क्या कि उनकी लकीर को भी ये कर दें, छोटा कर दें।
उनको ज्यादा मदद करके अपनी बेहतर भूमिका दिखाना चाहते थे, नंबर अपना बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने इस चक्कर में बीजेपी को भयंकर नुकसान कर दिया। अब तो एक तो हो गया क्या कि अभी तक ये बात सिर्फ आशंका तक ही थी कि चुनाव में चोरी हो रही है, ये मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं। ये अब कॉन्क्रिटाइज कर दिया कि ये तो एकदम पूरी तरह आमादा है कि चुनाव जो है बीजेपी को ही जिताना। ये मैसेज चला जाना, इससे पूरी गवर्नमेंट उसकी जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो गई, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो गई। और उसको ये जब ये मौका अगर आज आपको ये चुनौती आ जाती है तो आपको उसी तरह से एक्ट करना होता है। अब अभी आज का जैसे मैंने आपको कहा कि आज वो चाहते तो ये अवॉइड कर सकते थे, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, वो परसों कर सकते थे जब हो गया सुप्रीम कोर्ट का, या कल आने वाले कल में करते। लेकिन उन्होंने वो उसको किसी तरह से मीडिया मतलब किसी तरह राहुल गांधी को मौका नहीं देना था और उसको क्या कहते हैं कम कवरेज मिले, तो एक उसके सामने आके खड़े हो गए। अब ये मूर्खता जो है, हमको इसको मूर्खता की श्रेणी में रखना चाहिए। इसका नतीजा ये हुआ कि और जो उनका जो 10 दिन का जो मतलब 1 सितंबर तक जितना दिन का मियाद है उतने दिन तक उनकी यात्रा चलने वाली है। आप उनको एक और ताकत आपने दे दी। अब जो रिस्पांस आप देख रहे हैं इससे दुगुना रिस्पांस मिलेगा उनको, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया मतदाताओं को जिससे लोगों को लगे क्या करे ये तो हो ही गया है हमारा काम, अब राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने का क्या मतलब है। उन्होंने एक कोई इसका सबूत नहीं दिया। और अभी मैं प्रेस वो झूठ बोले हैं, उन्होंने कोई अनाउंसमेंट कोई तरह का वो जो 65 लाख लोगों के लिस्ट की बात है वो कहीं किसी वेबसाइट पर नहीं दिखाई दे रही है। अब वो पता नहीं उन्होंने डाला है किस जगह डाला है मुझको मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि सबको हमने बता दिया कि कहाँ मिलेगा, कम से कम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो ये सूचना नहीं है, ये है, बल्कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी अपलोड नहीं किया है इन्होंने। तो ये पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करनी चाहिए थी संबित पात्रा को या अमित मालवीय को। इन्होंने करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी और बीजेपी दोनों की साख गिरा दी है।